ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो 7वें अध्याय से गीता का दूसरा खंड जो है वो शुरू हुआ और इस 7वें अध्याय से भगवान कृष्ण हमको ईश्वर स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। और ये जितने भी अध्याय हैं ये धीरे धीरे करके हमारे मन में आगे जो भगवान का उच्च स्वरूप आने वाला है उसके लिए विकास कराती है, हमारी बुद्धि का, हमारे मन का। 7वें अध्याय में भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। 8वें 9वें अध्याय में उसी विषय के बारे में बात किया गया और आगे आने वाले 10वें 11वें और 12वें अध्याय में भी यही बताया जाएगा, यही मुख्य विषय रहेगा। तो इससे पहले वाले 3 अध्याय में 7, 8, 9 कृष्ण भगवान ने भगवान की परिभाषा बताई, कैसे? जगत कारणम के रूप में। भगवान जगत का कारण है, भगवान ने जगत को बनाया। और कृष्ण भगवान ने भगवान की प्रकृति के बारे में भी बात किया। उन्होंने इंगित किया कि इसके 2 पक्ष है भगवान के प्रकृति के। एक को परा प्रकृति बोलते हैं जो कि भगवान का उच्च स्वरूप है, और दूसरे को अपरा प्रकृति बोलते हैं जो भगवान का नीचे वाला स्वरूप है। परा प्रकृति वो चेतन सत्ता, अपरा प्रकृति भूत पदार्थ, भौतिक पदार्थ। और इन दोनों को मिला के, भूत पदार्थ परा प्रकृति मिला के, ये दोनों मिला के बनता है ईश्वर। हमने इन दोनों के समान लक्षण भी देखे, इन दोनों पक्षों के, और क्या असमान लक्षण है वो भी देखे। समान लक्षण क्या है जो हमने देखे? चेतनता जो है ना वो अनादि है, और भूत पदार्थ जो है ना वो भी अनादि है। इसलिए चेतनता कभी बना नहीं, जन्म नहीं हुआ, और जो मैटर है, जो भौतिक पदार्थ है यहां, वो भी कभी उसको बनाया नहीं गया, अनादि है, कभी उसकी शुरुआत नहीं हुई। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया? ईश्वर बन गया। और हमने उन दोनों के बीच क्या अंतर है वो भी देखा। परा प्रकृति जो है, जो चेतन सत्ता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपरिवर्तित सत्ता है। जबकि ये भूत पदार्थ जो है उसमें परिवर्तन होता है, उसमें विकास होता है, विकास होकर वो पूरी दुनिया बन जाता है, उसमें क्षमता है परिवर्तित होने की, विकास करने की। और यही नहीं कि वो विकास करता है, कुछ समय के बाद ना वो संकुचित भी हो जाता है, विस्तरण करता है, संकुचन होता है, व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है। तो इसमें परिवर्तन होता है। इसलिए अपरा प्रकृति जो भूत पदार्थ है वो सविकारम है, और परा प्रकृति जो चेतन सत्ता है वो निर्विकारम है। परा प्रकृति जो है, जो चेतन सत्ता है, वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। इसलिए उसका अध्ययन हम नहीं कर सकते। वैज्ञानिक लोग जो अध्ययन करते पूरी दुनिया का, और जो अध्ययन कर सकते हो उन किस चीजों का कर सकते हैं जिसमें कोई गुण है। निर्गुण का अध्ययन नहीं किया जा सकता। और चेतनता में ये सब कुछ भी गुण नहीं है दुनिया वाले। इसलिए वो किसी भी परीक्षण के उपकरण के लिए, परीक्षण करने के लिए उपलब्ध नहीं है।
जबकि अपरा प्रकृति क्या है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, इसलिए उसका अध्ययन किया जा सकता है। और अंतिम में हमने एक बात और भी बताई जो यहां पर अभी उसका बहुत काम नहीं है, लेकिन एक बिंदु है जिसको याद रखना चाहिए, और वो चेतनता जो है सत्य है, वो स्वतंत्र सत्ता है, जबकि यहां पर भूत पदार्थ क्या है, वो मिथ्या है, परातंत्रम है, वो निर्भर है चेतनता के ऊपर। तो चेतन अचेतन, निर्विकार सविकार, निर्गुण सगुण, सत्य मिथ्या। तो ये चेतनता और भूत पदार्थ का मिक्सचर ही क्या है, दोनों का मिश्रण क्या है, भगवान है। और एकमात्र इसी को प्रतीकात्मक रूप में यहां प्रस्तुत किया गया, पिता सत्ता के रूप में, माता सत्ता के रूप में। अब मुझसे आप मत पूछिए कि पिता कौन है, माता कौन है। हम यहां पर कोई समस्या लाना नहीं चाहते ये बोल के कि ये पिता है वो माता है, ये माता है वो पिता है। ये दोनों अविभाज्य सत्ता है, इनका विभाजन नहीं हो सकता। इनसेपरेबल है, एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर। यहां पर कोई डाइवोर्स नहीं हो सकता, जैसे पति पत्नी में हो जाता है, इम्पॉसिबल है, असंभव है ये होना। जैसे तो हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं ना, वागार्थ विव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कालिदास जी लिखते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ कि शब्द और उसके अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता। वागर्थ इव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। तो परा और अपरा प्रकृति ऐसे ही है, शब्द और उसके अर्थ की तरह पिता और माता सत्ता। भगवान जगत कारण है, इसका क्या अर्थ हुआ, भगवान ही जिम्मेदार है, उन्होंने ही ये पूरी सृष्टि बनाई। और ये जो कारण वाला जो स्तर है ना, उसको समझने के लिए 3 चरण है। और ये निर्भर करता है कि जो समझने वाला विद्यार्थी है उसकी मैच्योरिटी कितनी है, कितना वो परिपक्व है। एक आध्यात्मिक मार्ग में शुरू करने वाले विद्यार्थी के लिए भगवान किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, भगवान जो है ना वो यहां पर उन्होंने ये दुनिया बनाई, उसमें एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं उसके लिए। और एक व्यक्ति जो अभी थोड़ा और परिपक्व हो जाता है उसके लिए एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उसकी बुद्धि कहां तक जाती है, उसकी बुद्धि को सूट करने के लिए उसके अनुसार प्रस्तुत करते हैं। और एक तीसरा स्तर भी है जो बहुत एडवांस विद्यार्थी के लिए है, जो बहुत परिपक्व हो गया है, जो आगे बढ़ गया है बहुत। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, हम बस आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं, दोहरा दे रहे हैं। तो पहला जो स्तर है विद्यार्थी का, हम बोल सकते हैं उसको कि भगवान ने ये दुनिया बनाई, और भगवान ने ये दुनिया बनाई उसकी तुलना किससे की जाती है, जिस तरह से एक बढ़ई है वो फर्नीचर बनाता है, जिस तरह से एक सोनार है वो गहना बनाता है, उसी तरह से भगवान ने ये दुनिया बना दी। संस्कृत में हम बोलते हैं निमित्त कारणम। और इस स्तर पर जब हम ये बोलते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, तो एक विद्यार्थी होता है वो कल्पना करता है कि भगवान एक व्यक्ति है, एक मनुष्य की तरह। क्योंकि जब आप ये कल्पना करते हैं कि कोई बनाने वाला है, कोई क्रिएटर है, तो वो जो बनाने वाला होना चाहिए वो एक इंटेलिजेंट प्रिंसिपल होना चाहिए, एक बुद्धिमान सत्ता होना चाहिए, एक कुशल व्यक्ति होना चाहिए। भगवान भी एक मनुष्य की तरह है, और प्राकृतिक रूप से आप ये जानना चाहेंगे कि वो कहां है। कारपेंटर बढ़ई का एक एड्रेस होता है ना, वो वहां रहता है। तो ये जो बढ़ई है जिसने ये दुनिया बनाई, उसका एड्रेस क्या है, कहां रहता है वो। शुरू में हम एक विद्यार्थी को एक जो जरूरी है, जैसा उसके अनुसार जो उपयुक्त है वो उत्तर दे देते हैं। और हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं देखो ये जो भगवान है ना, ये हजरतगंज में रहता है, या इंदिरा नगर में रहता है, या चारबाग में रहता है, या दिल्ली में, मुंबई में, या कहीं भी रहता है। हम उसका ये एड्रेस नहीं देख सकते। विष्णु सहस्त्र नाम के ध्यान श्लोक में आता है,
क्षीरोदन्वत प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सैकते मौक्तिकानां माला कृप्तासनस्थ स्फटिक मणि निभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैर्दभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दिन पुनियाद्रिनलीन गदा शंखपाणिर्मुकुन्द। फिर आगे आता है छायायां पारिजातस्य हेम सिंहासनोपरि आसीनम अम्बुदश्यामम आयताक्षम अलंकृतम चंद्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्सांकित वक्षसम रुक्मणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। इसमें हम क्या बताते हैं कि भगवान कहाँ हैं? पारिजात वृक्षस्य छाया। वैकुंठ में भगवान पारिजात वृक्ष के छाया में बैठे हुए हैं। और वहां भी क्या है? हेम सिंहासनोपरि, स्वर्ण सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर तरीके से बैठे हुए हैं। और अम्बुद श्यामम है, श्याम रंग के हैं, बादलों की तरह। और आयातक्षम यानी वो जिनका ना बहुत सुंदर लंबी आंखें हैं, अलंकृतम बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, चंद्राननम यानी चांद के मुखड़े वाले जैसे हैं, और चतुर्बाहुम श्रीवास सिंह भाक्षम रुक्मणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रये। ये एक कौन है? ये बड़ा ही है, दुनिया बनाया है इन्होंने, ये भगवान विष्णु। और वो कैसे बनाते हैं दुनिया? तो बोलते हैं विष्णु भगवान के ना ये नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। सीधे सीधे विष्णु भगवान नहीं बनाते, वो ब्रह्मा जी को बनाते, उसके बाद सारा काम थमा देते ब्रह्मा जी को, उनको नौकरी दे देते, लीजिए ये आपका काम है, आगे दुनिया बनाइए। तो एक शुरुआत वाले विद्यार्थी के लिए उसके मन में भगवान कौन है, कैसे भगवान कैसे इस जगत का कारण है, उसको बताने के लिए हम ऐसे बताते हैं। जहां भगवान एक व्यक्ति है, वो कहीं बैठा है और वो दुनिया बना रहा है। और ये जो शुरुआत वाले विद्यार्थी है उसकी ये चीज ना सहायता भी करता है। ये बहुत अद्भुत चीज है और ये ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, उपयोगी है। और एक व्यक्ति जब बहुत सालों तक इस चीज की साधना करता है, उसी साधना में रहता है एकाग्र होकर, तो उसका मन अपने आप परिपक्व होता जाता है। और उसके बाद मन ना बहुत सारे प्रश्न पूछना शुरू करता है कि ये तो भगवान तो बहुत बड़े हैं, असीमित है, वो कैसे किसी स्थान पर रह सकते हैं? ये मन में प्रश्न आएगा, कैसे एक असीमित भगवान किसी स्थान पर रह सकते हैं? और ये जो भगवान है उसको कच्चा माल कहां से मिलता है ये दुनिया बनाने के लिए? जब ये सारे प्रश्न मन में आता है ना, तो हमको ऐसे विद्यार्थी को दूसरे चरण में ले जाना होता। आओ भाई, अब तुम यहां आ जाओ, अब तुम थोड़ा आगे बढ़ गए हो। तो हम उसको क्या बताते हैं कि देखो भाई, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया इज इक्वल टू गॉड, भगवान। ये दुनिया भगवान ने बनाई है, भगवान ही ये दुनिया बन गए हैं। क्योंकि भगवान कोई कच्चा माल बाहर से ला नहीं सकते, क्योंकि जब भगवान थे तो कुछ भी नहीं था भगवान के अलावा यहां पर। जब एक बढ़ई कोई चीज बनाता है तो बढ़ई भी है, उसके पास लकड़ी भी सामने रखा हुआ है, लेकिन जब यहां पर कोई दुनिया ही नहीं थी, कोई आकाश ही नहीं था, तो सिर्फ भगवान थे ना, तो फिर क्या चीज से बनाएंगे दुनिया? उन्होंने अपने अंदर से ही दुनिया बना दी, अपने अंदर से कच्चा माल निकाल लिया। पंचभूत भी नहीं, आकाश भी नहीं, तो क्या करेंगे? अपने अंदर से निकाल लिया, अपने ही आपको दुनिया बना दिया। और उपनिषद, अभी हम लोग मुंडका उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, हमने देखा कि किस तरह से एक उदाहरण देकर हमको उन्होंने समझाया। यथोर्न नाभिसृजते गृह्णते च, याद आ गया आपको? जिस तरह से एक मकड़ी अपने अंदर से पूरा जाला बना देता है, मकड़ी कहीं से कुछ नहीं लाता, आप ध्यान से देखिएगा।
मकड़ी जो जाला बनाता है अपने अंदर से निकालता है सब कुछ, अब मटेरियल अपने बॉडी से निकालता है। तो यहां पर भगवान दुनिया बनाते हैं और भगवान खुद ही दुनिया के रूप में अब व्यक्त हो जाते हैं। तो इस स्तर पर संस्कृत में हम एक शब्द का उपयोग करते हैं और बोलते हैं ईश्वर जो है जगत परिणामी उपादान कारण है। ये एक तकनीकी शब्द है। संस्कृत शब्द निमित्त कारण, यानी भगवान को हम एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। दूसरा चरण में आते हैं कि ये जो भगवान है जगत परिणामी उपादान कारण, कि भगवान खुद ये दुनिया बन गए हैं। तो जब यहां पर भगवान ही दुनिया बन गए हैं तो हम ये प्रश्न कभी पूछेंगे कि भगवान कहां है? यह प्रश्न हम कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि भगवान तो यहीं पर उपलब्ध है इस दुनिया के रूप में। आकाश जो है वो भगवान की अभिव्यक्ति है, वायु जो है वो भगवान की अभिव्यक्ति है। यह हमने 7वें अध्याय में देखा था। 7वें अध्याय का 8वां श्लोक है, रशो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। ये सूर्य की रोशनी भगवान ने नहीं बनाई, भगवान खुद ही सूर्य की रोशनी बन गए हैं। इसलिए हमने सूर्य देवता की, उगते हुए सूर्य देवता की पूजा करते हैं। रोशनी के रूप में भगवान आ गए। देखो, असौ यस ताम्रो अरुण उत बभ्रु सुमंगलः ये चेमा गुम रुद्राभितो दिक्षु श्रितः सहस्रशो वै सागुम हेड ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन अदृशन उदहारयः। ये कितना सुंदर रुद्र मंत्र है। ये इसमें क्या बोला जा रहा है कि भगवान शिव जो है ना वो रोज रंगीन सूर्य की रोशनी के रूप में यहां उगते हैं। शुरू में जब सूर्य आता है ना थोड़ा डार्क होता है, उसके बाद थोड़ा गोल्डन येलो हो जाता है, उसके बाद ना ब्राइट व्हाइट हो जाता है, बहुत प्रकाशमान, एकदम सफेद प्रकाश। मार्च के महीने में, मई जून के महीने में 12 बजे आप देख नहीं सकते ऊपर, इतना धूप होता है। अभी धूप आ रहा है, बहुत गर्मी होती जा रही है, आंखें खराब हो जाएगी, ऐसे देखना नहीं चाहिए। और रुद्र क्या बोलते हैं कि ये जो भगवान रुद्र है उसका दर्शन तो उपलब्ध है हर समय सभी गोपियों को और सभी गोपों को भी। जितने भी ये चरवाहे हैं उनको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, वो इतना काम के लिए जाते बेचारे लेबर है, वो गैया चरा रहे हैं। हाँ? और ऐसे जो गैया चराने वालों को है ना उनको भी भगवान दर्शन दे देते हैं। और यहाँ पर गांव में देखेंगे आप, वो महिलाएं बहुत काम करती है, पानी लाने के लिए सिर में मटका लेकर जाती है, पानी लेके आती है और साथ में चलते जाती है, मटका में पानी होता है, झगड़ा भी करती है, बातें भी करती है, लेकिन मटका ऊपर से नहीं गिरता। गांव में आप ये सब देखेंगे। तो ये जो महिलाएं हैं ना वो भी मंदिर नहीं जा सकती, तो भगवान उनको दर्शन देना चाहते हैं। और किस तरह से दर्शन देते हैं? सूर्य के रूप में। तो सिर्फ पढ़े लिखे ज्ञानियों के लिए नहीं, यहां और दूसरे लोगों को भी वो दर्शन देते हैं सूर्य के रूप में। और यही नहीं, पढ़े लिखे ज्ञानियों को लिए भी वो सूर्य का दर्शन जो है ना भगवान का दर्शन है। अगर गलती से कोई संध्या वंदनम करता हो तो उसमें यह मंत्र आता है, ध्येय सदा सवृतु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। तो एक बार आप ये दूसरे स्तर पर आते हैं ना, दूसरा स्तर क्या है? भगवान ही ये दुनिया बन गए हैं। मेरे लिए भगवान का दर्शन हर समय यहां है, हर समय उपलब्ध है। और भगवान का शरीर क्या है? भूपादो यस्य नाभिर्यद सुर नीलश्चंद्र सूर्यो च नेत्रे। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना वो भगवान का अवतार है, भगवान की अभिव्यक्ति है। हमको भगवान का दर्शन करने के लिए लंबे लंबे लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं है कि यहां पर जा रहे हैं मंदिर में, तिरुपति में जाएंगे ना आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का लाइन लगता है। और अगर आप थोड़ा पैसा देंगे ना तो आपको जल्दी
थोड़ा ज़्यादा पैसा देंगे तो जल्दी दर्शन हो जाएगा, धर्म दर्शन। हम लाइन में नहीं लगना चाहते हैं। यहां तो आंखें खोलिए, भगवान सामने है। इसको बोलते हैं विश्व रूप ईश्वर। और ये सबको उपलब्ध नहीं है, कुछ एक जो मैच्योर्ड हो जाते लोग, जो परिपक्व हो जाते, उनके लिए उपलब्ध है। ये सेकंड चरण है, दूसरा चरण है। और यही जो दूसरा चरण है ना, इसका विस्तार 7वें, 9वें, 10वें, 11वें अध्याय में हो रहा है। मध्यम अधिकारी के लिए भगवान जो है वो विश्व रूप है, मध्यम अधिकारी के लिए। और एक व्यक्ति जब लंबे समय तक इसमें रहता है, साधना करता है, पूरी प्रकृति को देखता है कि यहां भगवान किस तरह से है, ये सारी चीजें इसकी साधना करता है ना पर्याप्त रूप से लंबे समय तक, तब जाकर ना वो अंतिम चरण में आएगा। क्योंकि अंतिम चरण जो है ना, उसको स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। और वो क्या है, भगवान ने यहां कोई दुनिया नहीं बनाई, भगवान यहां कोई दुनिया नहीं बन जाते हैं। यानी क्या हुआ, दुनिया अगर भगवान बनेंगे तो इसका मतलब उसमें परिवर्तन होना चाहिए ना। और भगवान तो अपरिवर्तित सत्ता है। तो फिर ये दुनिया क्या है स्वामी जी? ये दुनिया ना प्रतीत होता है सपने की तरह। ये अंतिम चरण है। ये दुनिया जो है वो नकली अभिव्यक्ति है भगवान का। और इसी चरण में आकर, अंतिम चरण में आकर, एक व्यक्ति जब बौद्धिक रूप से सक्षम हो जाता है ना, तब हम उसको बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये दुनिया मिथ्या है। लेकिन ये दुनिया मिथ्या है, इसको समझने के लिए बहुत बौद्धिक और भावनात्मक परिपक्वता चाहिए। इसलिए इसको वेदों ने अंतिम चरण में रखा है। और यहां गीता में भी अंतिम चरण में है। ये 13वें अध्याय से ये शुरू होगा। लेकिन इन सब अध्यायों में अभी क्या विषय है? भगवान ही दुनिया बन जाते हैं। तो ये जो पूरी दुनिया है और कुछ नहीं, ये भगवान ही है। सर्वम विष्णुमयम जगत। और एक बार हम इसको अच्छी तरीके से आत्मसात कर लेते हैं, विश्वरूप दर्शन, दुनिया हमारे लिए दिव्य हो जाती है। दुनिया ही भगवान है। तो पहला चरण में क्या है, भगवान कहीं और बैठे हुए हैं और दुनिया कहीं और है। दोनों अलग अलग जगह पर है। भगवान बहुत पवित्र है, दुनिया में तो अच्छे खराब सब चीजें हैं। तो यहां अच्छा खराब का अंतर हो जाता है शुरू में। लेकिन एक बार जब आप इस मध्यम चरण में आते हैं ना, तो हम भगवान और दुनिया को अलग नहीं देखते। भगवान, एकमात्र भगवान ही यहां दुनिया के रूप में आ गए हैं। जिस तरह से एकमात्र सोना ही यहां बहुत सारे गहने बन गया है, एकमात्र लकड़ी ही यहां बहुत सारा फर्नीचर बन गया है। भगवान और दुनिया हम नहीं बोलते हैं, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। सोना और गहना हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सोने से अलग कोई गहना है क्या? आप किसी को बोलिए कि ना तुम सोना रख लो, मुझे गहना दे दो, संभव है क्या? तुम लकड़ी रख लो, टेबल का लकड़ी तुम रख लो और टेबल मुझे दे दो, संभव है क्या? फर्नीचर से अलग कोई लकड़ी है ही नहीं यहां पर। लकड़ी से अलग कोई फर्नीचर है ही नहीं यहां पर, क्षमा कीजिएगा। उसी तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान और दुनिया अलग अलग है, क्योंकि यहां पर कोई अलग दुनिया नहीं है भगवान से अलग। तो भगवान को देखने के लिए अब हमको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं और आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं। जहां पर आप जहां भी देखो भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं। एक बार जब आपको यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है, इसको आप अच्छी तरीके से देखने लगते हैं, तो आप देखते हैं ना कि यहां पर जो भी महान चीजें संसार में, कुछ भी महान चीज, ऐसे सूर्य की रोशनी, उसकी कितनी महानता है। सूर्य यहां पर कितनी गर्मी दे रहा है, पावर दे रहा है बिना रुके। सूर्य भगवान हमारे इन्वर्टर है। सचमुच का जो यूपीएस है वो सूर्य भगवान ही है।
कितने कितने लाखों करोड़ों सालों से ये दे रहे हैं, आज तक खत्म नहीं हुआ उनका ऊर्जा। सोचिए कितना ऊर्जा होगा। मई जून का जब गर्मी होता है ना लखनऊ में, तब देखिए क्या होता है। कितना सारा एनर्जी ये देते हैं, ऊर्जा देते हैं। और हम ना सूर्य का नकली रूप बनाने का यहां प्रयत्न कर रहे हैं। चाइना में कुछ वो बना रहे हैं, हा? सूर्य का जैसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं पाए। और देखिए आज ऊर्जा भी कितनी समस्या है, ऊर्जा सब खत्म हो रही है। तो सूर्य क्या है, एक महान चीज है। तो इस तरह से पूरे सृष्टि में आप यहां पर महान महान चीजें देख सकते हैं। भगवान की महानता देखिए, जल की महानता देखिए, यहां पृथ्वी की महानता देखिए। यहां जल देखिए क्या चीज है, जल एक बड़ा विलक्षण सा रसायन है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि क्योंकि यहां भगवान ही सब कुछ है, कोई भी महानता पूरी सृष्टि में कहीं भी आपको देखे ना, तो आप समझ जाइए कि ये एकमात्र भगवान का ही है। नहीं मेरी कोई महानता है तो मैं भी तो महान हूं, मेरे अंदर कोई गुण है तो डाउट आएगा ना मेरे मन में, वो कहां से आया। हा? पहला तो ये प्रश्न आता है, पता नहीं मेरे अंदर महानता है कि नहीं, वो संशय है। लेकिन चलो मान लेते हैं कुछ, हम भी महान हैं। कृष्ण भगवान बोलना चाहते हैं ज्यादा घमंड मत करो, वो भी मेरा ही है। तुम्हारे अंदर से जो अच्छी बातें आ रही है ना, वो भी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि तुम मिश्रण हो ना, मेरा और ये अपरा प्रकृति का मिश्रण हो ना, चेतन सत्ता अचेतन का मिश्रण हो ना। तुम हो क्या? कुछ भी नहीं। अब बताइए आप कहां हो, किस स्तर पर हो। इसे यहां जितनी भी अच्छी बातें हैं ना, आपकी हो किसी की हो, आपने अच्छा काम किया नहीं किया, सब भगवान का मान लो कि ये सब महानता तो भगवान का ही है। ये दुनिया में हम भी तो आ जाते हैं ना, हमारे में अंदर भी ये सब जो है हाड़ मांस, ये सब इसमें से अच्छी चीजें हम कर रहे हैं। कौन कर रहा है, कौन शक्ति दे रहा है? ये सब भगवान। तो सब कुछ भगवान का है, हम कुछ है ही। तो इस तरह से हमको भगवान की विभूति देखनी चाहिए ये पूरी सृष्टि में। विभूति का दर्शन करो। और इसका सबसे बड़ा लाभ क्या प्राप्त होता है मालूम है? अगर आप ऐसी विभूति वाली साधना करेंगे ना, बहुत विनम्र हो जाएंगे। आप बोलेंगे ही कभी नहीं कि मैंने ये किया। आप कभी नहीं कोई क्रेडिट लेंगे, कभी नहीं दावा ठोकेंगे कि अच्छा मैंने ये कर दिया। केनो उपनिषद जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक कहानी आएगी कि देवता लोग जो थे, इंद्र देवता, वरुण, अग्नि देवता, वो ना बड़े घमंडी हो गए, हमने किया ये सब। वो जीत गए असुरों से युद्ध, बोले हमने किया है। और भगवान बोले अच्छा भैया अहंकार आ रहा है, तुमने किया है, चलो तुम्हारी हेकड़ी निकालता हूं। तो वहां पर भगवान एक दिव्य रूप में आए और उन्होंने एक तिनका रख दिया, घास का तिनका। अग्नि देवता आए, अग्नि देवता को बोला जरा इसको उड़ा के दिखाओ तो, इसको जला के दिखाओ तो। अग्नि देवता अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, उसको जला नहीं पाए, एक घास की तिनका को। वायु देवता आए, बोले जरा इसको उड़ा के दिखाओ तो, वो उड़ा ही नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। बाद में इंद्र देवता गए तो उनको समझ में आ गया, भैया ये तो भगवान है, हमने जो किया ये सब भगवान के कारण ही किया, हमको तो विनम्र होना चाहिए, हमको ये नहीं सोचना चाहिए हमने ये किया। तो भगवान ना झटका भी दे देते हैं हेकड़ी निकालने के लिए। और यही नहीं कि हमारे अंदर कुछ अच्छाई है, जब भी आप किसी के अंदर कुछ अच्छाई देखो ना, बहुत उसकी प्रशंसा करो, देखो तुम कितनी अच्छे हो, और मन में यह बात रखो ये इसका थोड़ी ना, तो भगवान का ही है, मैं भगवान का प्रशंसा कर रहा हूं। उसको भी देखो कि वो भगवान का है। ऐसा आप करेंगे ना, कभी भी तुलना नहीं करेंगे, आपके अंदर क्या है दूसरे के अंदर क्या है, ये तुलना करके जलन ही नहीं आएगा मन में। जलन सब तो खत्म ही हो जाएगा ऐसे ही। ये कितनी सुंदर साधना है, देखो जलन खत्म करने के लिए। जलन घमंड सब खत्म हो जाएगा। कुछ महानता है हमारे अंदर क्या?
उसके अंदर ये महानता, हमारे अंदर ये महानता, लड़ाई करते हैं कौन सबसे ज्यादा महान है। अरे जब हमको पता है कि हमारे अंदर का महानता हमारा ही नहीं है, सब भगवान का ही है, और आपका भी सब भगवान का ही है, तो स्रोत तो एक ही है ना। आपके महानता के भी स्रोत वही भगवान है, मेरे महानता का भी स्रोत वही भगवान है, तो यहां पर जलन करने का प्रश्न कहां उठता है। तो देखो सचमुच का भक्त कौन है, विश्वरूप भक्त। उसमें कभी भी घमंड नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, जलन नहीं आएगा, क्योंकि वो ईश्वर की विभूति देखता है, सब जगह देखता है। और यही परिवर्तन भगवान हमारे अंदर लाना चाहते हैं गीता पढ़ा के। यहीं पर हमारे मन और बुद्धि को इस स्तर पर लाना चाहते हैं। ये परिवर्तन हमारे अंदर देखना चाहते हैं कि हम सब जगह जो भी महानता भगवान देखे, ये सब भगवान का है सब जगह। और यही विषय है यहां अभी जो हम लोग अध्याय करने जा रहे हैं 10वां अध्याय, सर्वत्र ईश्वर विभूति दर्शन, ये विषय है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या रखा गया है, विभूति योग। इस पृष्ठभूमि के साथ इसको अपने मन में ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे और अब इस अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया। तो इससे हमको पता चलता कि कृष्ण भगवान ना खुद ही आगे आए अर्जुन को और बताने के लिए, ईश्वर स्वरूप के बारे में और बताने के लिए खुद ही सामने आ गए हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम मेरे बड़े प्रिय विद्यार्थी हो, बड़े अच्छे हो मेरे लिए, बड़े सौम्य हो। देखिए बड़ा कठिन होता है कि आपको ना अच्छे विद्यार्थी मिल जाए, आपको अच्छे शिष्य मिल जाए। वो बोलते हैं देखो तुम मुझे इतने अच्छे शिष्य मिले हो और इस अवसर का मैं उपयोग करना चाहता हूं। जिस तरह से एक शिष्य है ना वो अच्छे गुरु में दिलचस्पी रखता है कि हमको अच्छा गुरु मिल जाए, उसी तरीके से एक गुरु जो होता है ना वो भी इंटरेस्टेड होता है कि उसको अच्छा शिष्य मिल जाए। क्योंकि एक अच्छा शिष्य है ना वो गुरु को बहुत प्रेरणा देता है। गुरु के अंदर का जो सृजनता है ना उसको वो सक्रिय कर देता है। जब गुरु देखता है ना कि सामने वाला बड़े विचार मन से, चेहरा एकदम खिला हुआ है, सामने वो सुन रहा है और उसके चेहरे पर ये चीजें दिख रही है, तो गुरु भी प्रेरित हो जाता है। उसके अंदर से ऐसी ऐसी बातें निकलती है जो शिष्य के मन को बदल देती है। अगर शिष्य का चेहरा ही बुझा बुझा सा होगा, जबरदस्ती किसी तरह सुन रहा है, कभी कभी देख लिया गुरु की तरह, तो गुरु भी जो जानता है वो भूल जाएगा। कठोपनिषद में यमराज गुरु हैं और नचिकेता शिष्य है। यमराज ना बधाई देते नचिकेता को, और यमराज भगवान को प्रार्थना करते, हे भगवान मुझे ऐसे शिष्य और भेजो। इतना अच्छा था नचिकेता, 3 दिन तक बिना खाए बिना कुछ किए यमराज के द्वार पर बैठा रहा कि यमराज आएंगे। कितने खुश हो गए यमराज उसको देखकर। इसी तरीके से कृष्ण भगवान को भी एक बड़ा सुंदर शिष्य मिला हुआ है अर्जुन। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन मैं तुमसे बड़ा प्रेरित हो जाता हूं, इसलिए मैं तुमको अपने आप बताऊंगा, और भी कुछ बताऊंगा, ना पूछो तब भी बताऊंगा। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, भूय एव मे परमं वच शृणु।
मेरे इस परम वचन को अब तुम सुनो। परम वचन, परम शब्द, शब्द तो शब्द होते हैं, उसमें परम का क्या अर्थ हुआ? आप कैसे बोल सकते कोई शब्द परम है या नहीं है? यहां पर जो भी शब्द भगवान बताएंगे ना, वो सुप्रीम ई, जो परम ईश्वर है उसको प्रकट करेगा। इसलिए इन शब्दों को भी भगवान बोल रहे हैं ये परम वचन है, क्योंकि ये परम ईश्वर को प्रकट करेंगे। भगवान की प्रकृति मैं तुमको और बताने जा रहा हूं, और इसका कारण क्या है? प्रियमाणाय थे, तुम मेरे बड़े प्रिय शिष्य हो अर्जुन। प्रियमाणाय, देखिए गुरु का ना कोई प्रिय अप्रिय शिष्य नहीं होता है। यहां पर बोलने का अर्थ यह है क्योंकि तुम इसको अच्छा से सुन रहे हो और सुनने के बाद विचार कर रहे हो, प्रश्न भी कर रहे हो, समझने का प्रयत्न कर रहे हो, इसलिए तुम प्रियमान आए हो। और यही नहीं, मैं तुमको एक शिष्य की तरह देखता हूं जिसमें बहुत श्रद्धा है, और मैं तुमको यह शिक्षा दे रहा हूं क्योंकि यही तुम्हारे लिए लाभकारी है, हितकारी है। वक्ष्यामि, ये जो टॉपिक है ये तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है, उपयोगी है। ये जो ज्ञान है तुमको मुक्ति दे देगा, इसलिए हित काम्यया, हित की कामना से, तुम्हारे हित की कामना से, तुम्हारे लाभ के लिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। यहां पर देखिए आइडिया यह है कि कृष्ण भगवान को कोई लाभ नहीं मिलने वाला यहां, क्योंकि कृष्ण भगवान को कोई लाभ नहीं चाहिए। तीसरे अध्याय में कृष्ण भगवान ने यह बोल दिया था कि उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए यहां। तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम वाप्तव्यम बर्थ एव च कर्मणि। इस दुनिया में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना अर्जुन, फिर भी करुणावान होकर करुणा से मैं तुमको ये शिक्षा देने जा रहा हूं, मैं तुमको ये टीचिंग देने जा रहा हूं, मैं तुमको ये बताने जा रहा हूं। तो क्या बताने जा रहे हैं भगवान, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।